तो दोस्तों, ये जो असबाक का सिलसिला है उसी की वीडियो है। यहाँ हम एक नक्श ज़िक्र करेंगे, फ़तह व नुसरत के लिए नक्श। असल तो ये इसके लिए नक्श बनाना मकसूद नहीं है फ़तह नुसरत के लिए, लेकिन क्योंकि नक्श की चाल समझाते हैं तो साथ साथ किसी एक चीज़ के अंदर वो काम आने वाली जो चीज़ है वो भी बता देते हैं। आप देखिए, जैसे पीछे हमने मुसल्लस की और मुरब्बे की चालें बताई हैं और मुखम्मस की चालें बताई हैं, आतिशी बादी वग़ैरह, और उसमें ज़ुल किताबत वग़ैरह बताया है। तो यहाँ भी हम जो है मुखम्मस से चाल बता रहे हैं, मुखम्मस से ज़ुल किताबत बनाने का जो है तरीका। बहुत सौ ने मैसेज किए थे, तो यहाँ उनके मैसेज को फिर हमने पढ़ा, कमेंट्स किए कि मुखम्मस में भी आप जो है चारों चालों से बताइए। तो अब यहाँ हम आतिशी चाल ज़िक्र कर रहे हैं। ये जो हमारे सबक की वीडियोस चल रही हैं असबाक में, इसमें हम मुखम्मस तक ही चालें ज़िक्र करेंगे। मुखम्मस की चारों चालें ज़िक्र कर देंगे और मुखम्मस की जो है ये ज़ुल किताबत वग़ैरह की चालें ज़िक्र करके इसके 100 वीडियोज़ को पूरा करके ये एक सिलसिला पूरा हो जाएगा। और 100 वीडियोज़ के बाद जो इन 100 वीडियोज़ को देख लेगा, जिनका दाखिला हुआ है, तो उनको सनद जारी की जा रही है। देखिए, ये आतिशी चाल हमने यहाँ लिखी है मुखम्मस की, इसी तरतीब पर यह नक्श बनाया गया है। और मुखम्मस आतिशी ज़ुल किताबत ऊपर लिखा भी है। इसको हमने कौन सी आयत से बनाया है ये हमने यहाँ नीचे देखिए लिखा भी है, नसरुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। तो ये एक कुरान करीम की आयत है, यहाँ हमने लिखा भी है कौन सी सूरत है और आयत नंबर क्या है। देखिए, फिर हमने इसके 5 हिस्से किए। नसरुन का एक हिस्सा, ये इसके अदद हैं, और फिर ये मिन, इसके अदद अल्लाह व फ़त्हुन करीब। ये 5 हिस्सों में तकसीम हुई। नीचे ये देखिए, हमने रंग भी इसके अलग अलग लिए हैं, जो यहाँ रंग लिए हैं वही यहाँ दिए हैं आपको समझाने की वजह से। एक ही उसमें लिख देते हैं तो बात समझ में ज़रा मुश्किल से आती है। जब ये अलग अलग हो जाता है तो बिल्कुल जो जहन जिसका यानी बहुत कम हो वो भी समझ लेता है। और आपको समझाने के लिए, आसानी आपके लिए पैदा करने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। हालांकि इसमें हमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप इसको समझ जाएं अच्छे से। जो नए आने वाले तालिब इल्म हैं उनकी भी समझ में अच्छे से आए, वाज़े रहे बात, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो यहाँ हमने ये आयत लिख दी, इसके आदाद लिख दिया। आप देखिए, करीब 312, ये फ़त्हुन इसके जो है 494 अदद हैं, और 66 लफ्ज़ अल्लाह के अदद हैं। मिन के 90 हुए, और नसरुन के जो है 340। कोई भी आप कोई सी भी चाल से बनाएं, चाहे आतिशी से बनाएं, चाहे बादी से बनाएं, चाहे आबी से बनाएं, चाहे खाकी से बनाएं। ये जो आयत की एक सतर रहेगी, ये पहले वाले ज़िले में रहेगी। ज़िला इसको कहते हैं पहली लाइन को, जैसे ये लाइनें होती हैं जो अपनी। तो ये इसके बिल्कुल पहले वाले जो हैं खाने जो होते हैं इसमें रहेगी, यानी अरबी की जो होगी। अब आप किसी भी आयत से नक्श बनाना चाहें तो उसको 5 हिस्सों में करेंगे, क्योंकि ये मुखम्मस है। और जो 4 खानों वाला बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4, सिर्फ इतना ही नक्श बनाते हैं, तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। और 3 वाला बना रहे हैं, हर तरफ से 3 3 है, तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो ये क्योंकि मुखम्मस है तो हमने इसको 5 में तकसीम किया, और फिर हमने ये लिख दिया और इसके आदाद लिख दिए। अब पहला खाना इसका ये है, तो हम चाल यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये आतिशी है तो इसका पहला खाना ये है और दूसरा खाना ये है, तो एक बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ एक बढ़ाकर हमने लिख दिया। फिर तीसरा खाना इसका हम देखेंगे, ये रहा, देखिए ये इसका तीसरा खाना। यहाँ भी हमने ये खाने नंबर लिख दिए हैं आपकी आसानी और सहूलत के लिए, क्योंकि ये इस चाल का यानी मुखम्मस में ज़ुल किताबत का पहला नक्श है, इसलिए हमने इसके अंदर भी खानों की तायीन कर दी इन वालों की। ये पहला खाना था तो यहाँ ये लिखा, फिर एक बढ़ाकर, जिस तरह एक से दूसरे खाने पर जाता है तो एक बढ़ता है, तो ऐसे ही एक इसमें बढ़ा दिया। फिर दूसरे से तीसरे में आए तो एक और बढ़ा दिया। फिर तीसरे से जो है चौथे पर आए तो एक और बढ़ा दिया, और 5वें पर आए तो एक और बढ़ा दिया। ये याद रखें, ये जो 5 हिस्सों में ऊपर का हमने लिखा है, इसकी चाल 5 ही मरतबा चलेगी, सिर्फ 5 वाले में, यानी मुखम्मस में जो है मुखम्मस का नक्श बनाते हुए तो 5 खानों में ही चाल चलाएंगे। अब यहाँ आकर हमने इसकी चाल को पूरा कर दिया। ये जो लफ्ज़ अल्लाह की चाल थी ये यहाँ कर पूरी हो गई। अब हमारे सामने आएगा छठा खाना। छठा खाना ये है, तो अब हम छठे में क्या लिखें, वो ये तय करेगा कि ये 5 खानों में ऊपर पहुँचते पहुँचते किधर आ रहा है। देखिए, 6 ये हो गया, और फिर हम देखते हैं इसका 6 और 7 ये इसका है, तो 7वें में मिन है, और मिन के 90 अदद हैं, तो 90। अब 7 से पीछे अगर हम जाएंगे 6, तो 1 कम 90,
79 हम यहाँ 79 से लाएंगे छठे खाने में चाल, 79 ताकि 90 पूरा हो जाए। अगर ये दो पीछे से आती चाल इसकी, यानी 2 लफ्ज़ पीछे से आती, तो फिर 2 कम करके लाते, जैसे आगे समझाएंगे। तो फ़िलहाल तो यहाँ 90 है, और ये 7वां खाना है आप देख सकते हैं, और ये छठा खाना है, क्योंकि हमें 5 बार चलानी है चाल। एक चाल तो पूरी हो गई हमारी लफ्ज़ अल्लाह की, अब ये मिन की चाल है, क्योंकि मिन 7वें खाने की तरफ यहाँ आ रहा है, तो अब छठे से हम जो है इसमें से एक कम करेंगे, ये जो यहाँ अदद है 79 90। अब 8वें खाने में हम, क्योंकि आगे बढ़ रही है अब 7 से चाल, तो अब बढ़ाएंगे 91, 8वें में हमने बढ़ा दी, और फिर हम 90 में क्या करेंगे 92 कर देंगे, और फिर ये 10वें में 93। तो 5 से ये चाल पूरी हो गई। 5 5 करके 5 मरतबा चालें चलेंगी, इसलिए इसमें 5 रंग दिए हैं। देखिए लफ्ज़ अल्लाह की चालें जहाँ जहाँ हैं इस रंग पर हमने वो दिए हैं, 1 2 3 4 5 ये। और मिन की जो चालें हैं ये देखिए, यहाँ से शुरू करी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 5 पूरी हो गई हरे रंग से। इसी तरीके से ये 92 93 10 पर आकर ये 2 चालें हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अब 11। अब 11 से क्या तरतीब रहेगी, ये 11 है, ये नीले कलर की है, तो 11 ये खाना हुआ, 12 ये खाना हुआ, और 13 ये खाना हुआ। इस खाने में क्योंकि लिखा हुआ है 340, नस्रुन पहले से आ रहा है, तो 13, तो 13 में एक पीछे से अगर हम इसको लाएं 12 नंबर से, तो 340 है, एक कम करेंगे 12 में लिखेंगे, फिर 11 में इसमें से एक कम कर लिख देंगे। तो गोया यहाँ से ये चाल शुरू हुई, पीछे जाएंगे तो कम करेंगे, आगे जाएंगे तो बढ़ाएंगे, बस इसका ये कायदा है। चाल के इस सतर पर जो चालें आ रही हैं उसके पीछे से अगर कोई चाल आएगी यहाँ तक तो हम कम करके लाएंगे, आगे जाएगी तो बढ़ा कर ले जाएंगे, ये इसका कायदा होता है असल। जैसे नस्रुन 13 नंबर खाने पे है और हमें चाल लानी थी 11 से, तो हम 11 से लाएंगे, इसमें से 2 कम करके लाएंगे। देखिए 338 39 339 और फिर 340, और फिर 14 नंबर पर ले जाएंगे तो अब एक बढ़ाएंगे, क्योंकि 13 से आगे 14 पर आई तो बढ़ी है, तो यहाँ 41 और यहाँ 15 पर लाएंगे तो 42। ये 5 चाल, 5 खानों में एक चाल चलती है, तो 5 में पूरी हो गई है नीले रंग पर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी के समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 मरतबा पीछे से कर आप देख सकते हैं। ये 5 में पूरी हो गई। यहाँ हम तफसील से समझा रहे हैं, अगली वीडियो में तफसील से नहीं समझाएंगे, इशारा दे देंगे, क्योंकि इसमें आप अच्छे से कुछ समझ लेंगे। अब ये 15 खाने की हो गई। अब 16 से हमें चाल चलनी है। ये 16 है, ये 17 है, और फिर ये 18 है, ये 19 का नंबर का खाना। 19 में करीब लिखा हुआ है और 312 है, तो हमें जो है पीछे से चाल लानी है। अब हम एक पीछे करेंगे 19 से तो 18 आ जाएगा, 12 से यहाँ 11 आया, फिर एक और पीछे करेंगे तो 10 आया, फिर एक और पीछे करेंगे तो 9 आया, यानी 16 से। अब ये 19 में हमारी चाल यहाँ आएगी और 16 से हमें चाल लानी है, तो 309 310 311 खुद ब खुद 312 आ गया। यानी जितने खाने पीछे से आप चाल को लेकर आएँ उतने खाने घटा कर लेकर आएँ, आगे बढ़ाएं तो उतना ही एक एक करके बढ़ाते चले जाएं। अगर 3 खाने पीछे से चाल आ रही है इसकी, तो 3 घटा कर लाएंगे पहले, यानी इस खाने में से 3 घटे हुए हैं, 12 में से 3 गए तो ये 309 बचे, 9 यानी 312 में से 3 गए तो ये जो है 309 बचे। 309 फिर 310 फिर 311, इस तरीके से चालें आई हैं। इसके बाद जब 12 पर आए हम तो 312 खुद आ गया, और हमें चाल क्योंकि सिर्फ जो है वो 5 खानों में चलानी है, तो ये चौथा खाना था, और यानी चाल के एतबार से फिर 312 का ये 20वें खाने में 313 यहाँ आकर इसकी भी चाल पूरी हो गई। अब 21 नंबर खाने से हम यहाँ से चाल को देखेंगे, और हमारा ये 25वां खाना है, तो इसके जो है बस पीछे से ही सारी चाल आएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 25 पे जाकर ये नक्श पूरा हो जाता है। तो 490 91 92 93 और ये 94 पर जाकर पूरी हो गई। अब आप इसका टोटल करें, ये जोड़ें ये जोड़ें ये जोड़ें ये जोड़ें, ये सब टोटल यहाँ पूरा वही अदद आएगा। ये देखिए जो नीचे हमने यहाँ इसका दिया है, यानी इस आयत का जो अदद आया है यहाँ 1302, जो इन आदाद का टोटल बनता है। हर लाइन पर 1302 आएगा, 1302, ऐसे भी 1302, ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी। यही तावीज़ का लॉजिक होता है, यानी कि हर लाइन से ये आयत साबित हो, इन आदाद से इशारा हो इस आयत की तरफ, ये इन आदाद की तरफ से।
अगर हर यानी लाइन से इस आयत की तरफ इशारा हो रहा है और टोटल सबका बराबर आ रहा है तो आपने अपने तावीज़ की चाल और नक्श सही भरा है और आप पर नक्श भरना आ गया। अब आप इसी उसूल पर किसी भी किताब के अंदर तावीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो तावीज़ सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। उसूल जानने से फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ़ आदमी नकल करने पर नहीं रहता, और अगर वो नकल कर भी रहा है तो गलती पकड़ सकता है कि कहाँ गलती हुई है किससे। तो उम्मीद है आपकी बात ये समझ में आई होगी। यहाँ हमने आतिशी चाल दी है, अगली वीडियो में जो है फिर और इसकी 3 चालों को यानी अगली वीडियोज़ में ज़िक्र करेंगे।